हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीएस क्लासेज। दोस्तों, आज का हमने जो टॉपिक लिया है भारतीय कृषि के बारे में लिया है। मतलब आज मैं आपको समझाऊंगा कि भारतीय कृषि में कौन से स्टेट में कौन सी कृषि बहुत अधिक मात्रा में होती है, भारत में उसका स्थान कौन सा है, उसके जो प्रमुख तत्व कौन से हैं और क्या क्या प्रमुख फैक्ट है और कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैप से हर चीज़ को डिस्कस करूँ, दिखाऊँ, बताऊँ और आप भी समझें इस चीज़ को। और लास्ट में वीडियो को मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, लगभग 15 से 18-20 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें से आपको हर बात समझ में आएगी और आप समझेंगे इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, आपको पता है भारत में जो कृषि होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं हमारे भारत में। पहली होती है आपकी रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल और तीसरी नगदी फसल जिसे हम लोग बोलते हैं। ये आपके रबी, खरीफ और नगदी। अब देखिए, रबी की फसल जो होती है वह अक्टूबर नवंबर में बो जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। उसमें आपका आता है गेहूँ, सरसों, मटर, चना। खरीफ में आपकी होती है जो जून जुलाई में बो जाती है और आपकी अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास आता है। नकदी फसलों में आपका आता है तंबाकू, गरम मसाले, रबड़ नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि रबी की फसल और खरीफ की फसल को याद कैसे रखना। दोस्तों, एक तरीका होता है। देखिए, आप देखिए, रा और खा में पहले कौन सा आता है? पहले खा आता है ना। तो पहले खा आता है तो देखिए, खा नहीं खरीफ। ठीक। तो खा आता है तो पहले क्या आएगा? जून जुलाई। ठीक। ठीक दोस्तों, पहले जून जुलाई आपका आएगा। और आपको पता है कि हर एक क्रॉप जो होती है लगभग 4 महीने में होती है। तो जून जुलाई के बाद क्या होता है? आपका आता है 4 महीने बाद अक्टूबर नवंबर। अब देखिए, रबी की फसल याद करने का तरीका कौन सा होता है। देखिए, मेन होती है गेहूँ और सरसों। तो देखिए, इसका तरीका होता है, रबी की फसल खाकर गैस बन गई, गा से गेहूँ था सरसों। ठीक है। तो जैसे ही इसका खरीफ की फसल आप जून जुलाई करेंगे, 4 मंथ जोड़ देंगे, आगे अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर के बाद जैसे ही आपका आता है आपका, तो उसमें बन जाती है आपकी रबी की फसल। पहले खरीफ फिर रबी। और याद करना है कि कौन सी फसलें रबी की होती हैं दोस्तों। तो रबी की फसल खाकर गैस बन गई। ठीक है। तो गा से गेहूँ, सा से सरसों। ये एक छोटी सी ट्रिक है, समझाने का एक तरीका है। बाकी आप बहुत समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जम्मू कश्मीर आता है आपका। जम्मू कश्मीर में आपका क्या होता है? केसर अधिक होता है। इस समय आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया गया है। तो आपका जम्मू कश्मीर क्या आता है? केसर अधिकतम होता है। ठीक। अब ऐसे ही मैं आपसे आपको सब कुछ बताऊंगा। पहले कुछ बातें आप जान लीजिए, फैक्ट जो होते हैं उनको देख लीजिए। भारतीय कृषि के बारे में कुछ फैक्ट दोस्तों हैं। भारत में 48.9% जो है श्रम शक्ति पर आधारित है हमारी कृषि। और भारत देश की राष्ट्रीय आय में विकास करने के लिए कृषि का विकास होना बहुत अति कंपलसरी है। भारतीय कृषि से भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती है। प्रारंभ में कृषि विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से आरआरबी और नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आरआरबी मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक और नाबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों, ये तो आपका फैक्ट हो गया। अब देखिए, कृषि जो होता है देश में पहला विश्वविद्यालय कहाँ खुला था? तो 1960 में आपका खुला था ये। और उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो वो पहले आपका था पंतनगर, इसका उद्घाटन हुआ था पंतनगर में। ठीक है। पंतनगर उत्तराखंड में पड़ता है आपका। अब इस समय उत्तर प्रदेश में हो गया इस समय फिलहाल। तो उस समय उत्तराखंड के हिसाब से था। बाद में इसका जो नाम है उसका नाम कर दिया गया था गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और हमारे देश में जो है, हमारे भारत देश में 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है, मतलब 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स हैं। ठीक। और सबसे बड़ी बात, खेती किस प्रकार की मिश्रित खेतियां हैं। और सबसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? तो एक थे विद्वान MS रंधावा। कौन थे दोस्तों? मैं लिख दे रहा हूँ आपको, MS संधावा थे। इसको आप याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन थे। अब देखिए अगला हमारा ये है हरित क्रांति के बारे में। देखिए दोस्तों, भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी और दूसरी हरित क्रांति 1983 में चावल के लिए चलाई गई थी। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो होता है गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा। पर गेहूं का उत्पादन चावल से अधिक वृद्धि यहाँ पर हुई थी। अब देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति जनक कौन है? तो डॉक्टर बोरलाग हैं। लेकिन भारत में कौन है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन है दोस्तों। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 25 मार्च 1914 को हुआ था। कब हुआ था? 25 मार्च
14 को उनका जन्म हुआ था। अब देखिए, अब बाकी देखिए, हरित क्रांति जनक कौन है, इसका मतलब संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य से, पीली तिलहन, सुनहरी जूट, गोल आलू। ठीक दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके पास है। मैं आपको इसका और भी डाटा बाद में दूंगा, पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखिए केसर आपका हो गया। अब चलते नेक्स्ट। अब आपका आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राजधानी कौन सी है, लखनऊ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर गेहूँ, गन्ना, दूध, आलू। तो भारत में उत्तर प्रदेश इन 4 फसलों में सबसे अधिक उत्पादन करता है दोस्तों। और इससे एक बात बनती है कि एगमार्क क्या होता है। हमेशा एग्जाम पूछा जाता है कि एगमार्क जो होता है वो क्या होता है दोस्तों। एगमार्क तो ये दोस्तों होता है एक गुणवत्ता गारंटी की एक मोहर होती है। एक अधिनियम था 1937 का अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत इस चीज़ को लागू किया गया था। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल जो है हमारा, देखिए यहाँ होता है अधिकतम जूट और चावल होता है यहाँ पर। देखिए अब बात करते हैं थोड़ा चावल के बारे में। देखिए आपका इससे एक फ़ायदा आपका और भी होगा कि आपको इस तरह पढ़ाने से आपको इस पश्चिम बंगाल राजधानी कौन सी, कोलकाता है, तो कोलकाता यहाँ पर है। अब इससे आपको इस फिगर से ये पता चल जाएगा कि आपको इस मैप में पश्चिम बंगाल है कहाँ, उसकी लोकेशन अभी आपको काफ़ी अच्छे से आ जाएगी। तो IR20 जो है चावल की अधिक उत्पादन वाली एक किस्म है। और भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन आगे मिलेगा। फिर देखिए चावल का उत्पादन भारत से ज़्यादा अधिक होता है अन्य खाद्य फसलों की तुलना में, जैसे गेहूँ वगैरह सब कुछ है। फिर देखिए आप देखते हैं नेक्स्ट, चाय के बारे में देखते हैं। चाय कहाँ होती है, असम में। असम की राजधानी कौन सी है, दिसपुर। देखिए दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। अगर दक्षिण भारत की बात आएगी तो तमिलनाडु करेंगे, वरना हमारा आपका चाय के लिए असम सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, भोपाल है। ठीक, यहाँ पर 4 फसलें होती हैं अधिकतम, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना। दालें तो मैंने आपको ऐड कर दिया था। बड़ी बात इसमें यह है कि सोयाबीन से अधिकतम पूछा जाता है क्वेश्चन की अधिकतम सोयाबीन किस राज्य में होती है, तो आपका मध्य प्रदेश में होती है। बाकी दोस्तों मैं मध्य प्रदेश के बारे में बताऊँ तो आपको काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आपको हम फसल से अलग हो जाएंगे, तो आप समझिए। फिर दिया गया आपका राजस्थान, जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में क्या होता है, सरसों होता है जिसको बोलते हैं मस्टर्ड। तो यहाँ पर आपकी ये लोकेशन राजस्थान की है और यहाँ पर ये होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कपास। हम बात करते हैं कपास के बारे में। कपास और मूंगफली जो है आपकी, तो कपास मूंगफली जो होती है वो आपके होते थे गुजरात में। गुजरात की जो कैपिटल हो आपकी वो गांधीनगर है। ठीक है, गांधीनगर। तो इसमें से 2 चीज़ें आपको मिल गई। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 3 फसलें अधिकतम होती हैं आपकी, प्याज, अरहर, आलू और आम। आम तो आपका पता है भारतीय जो है हमारा राष्ट्रीय क्या है, फल भी है। तो इससे आपको पता चल जाए महाराष्ट्र यहाँ पर है और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। चलिए अब देखते हैं कर्नाटक में आते हैं हम लोग। कर्नाटक में क्या होता है, काफ़ी होता है, सनफ्लावर होता है, रेशम होता है। कर्नाटक राजधानी कौन सी है, बेंगलुरु। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अब काफ़ी की बात आ गई है। सबसे बड़ी हाँ बात ये है, देखिए काफ़ी जो है कुर्ग ज़िले में काफ़ी सबसे ज़्यादा पैदा होती है। एक ज़िला है कौन सा, कुर्ग ज़िला है, वहाँ सबसे अधिकतम काफ़ी पैदा होती है। और इसमें क्या है, कुर्ग जो ये स्थान है, तो काफ़ी का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, ये पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों अभी फिलहाल SSC में। तो ये है आपका कुर्ग में ही है। काफ़ी का जो अनुसंधान केंद्र है वो आपका कुर्ग में ही है। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है आपका केरल के बारे में। इसकी राजधानी कौन सी है, तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर क्या होता है, प्राकृतिक रबर है, गरम मसाले हैं, काजू, नारियल, मिर्च, काली मिर्च, सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर और गरम मसाले। देखिए आपको पता है केरल से सबसे बड़े जो विदेशी लोग हमारे आए थे, यहीं से अपना व्यापार शुरू किए थे। बहुत लंबी कहानी है दोस्तों, इंटरेस्टिंग कहानी है, बट बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बट समझिए इसको। यहीं से आए थे गुजरात के आसपास। फिर हम आते हैं आपके आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ पर होती है हल्दी, तंबाकू, मक्का। अब देखिए तंबाकू से एक फैक्ट आपको बताता हूँ। देखिए तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग बोलते हैं। ठीक है, और देखिए हल्दी भी होती है जिसको हम बोलते हैं टर्मरिक, यहीं से होती है आंध्र प्रदेश से। तो हल्दी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया था कि हल्दी सबसे अधिक कहाँ होती है, तो आंध्र प्रदेश में होती है भारत देश के। अब ये आपको मैंने बता चुका हूँ।
अब मैं आपको लग सकता हूँ प्रश्न में अपने कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में लास्ट में आपको कुछ फैक्ट बताऊँगा। देखिए वैसे भी दोस्तों आपको पता है कृषि का जो चैप्टर होता है एक सब्जेक्ट होता है अपने आप में, कृषि जो होती है एक सब्जेक्ट, तो एक छोटे से वीडियो में इतना सारा कुछ कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। बट मैंने आपको बेस कितना अच्छा समझाया हुआ है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है और देखेंगे तो आपको अधिकतम वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी कृषि के लिए मैं आपको जैसे ही पीसीएस का एग्ज़ाम होगा उसके पहले 10 दिन पहले मैं आपको हर एक कृषि में तिलहन, दलहन, रबी, खाद्यान्न, खनिज संसाधन जो भी चीज़ें हैं हम उस टॉपिक में हमेशा हर एक टॉपिक पे 25-25 क्वेश्चन का वीडियो लेके आऊँगा और प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको लेखपाल, यूपीएसआई और यूपीपीसीएस देना है या कोई भी पीसीएस देना है तो आपको जुड़ना होगा मेरे साथ में, मैं आपको हर चीज़ कवर कराऊंगा। बट अभी ये मैं इसलिए बताया हूँ आपको कि बेसिक आपको कैसे होगा, कैसे आप समझेंगे। देखिए मैंने आपको जो ट्रिक बताया था कि रबी की फसल कब होती है, खरीफ की कब होती है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। नकदी फसल आपकी कौन सी है, तंबाकू है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर दिया गया निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। कौन सी नहीं है, यहाँ पर क्या है, सरसों क्या है आपकी नहीं है, रबी में आती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है। गेहूँ, सरसों, चावल, जौ, इसमें से कौन सी है, तो आपकी चावल आपकी है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आया, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होती है। मैंने बताया था आपको 100 सेंटीमीटर से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत में तंबाकू की खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्र कौन सा आता है तंबाकू के अंतर्गत, तो वो आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं भारत का राष्ट्रीय फल आपको पता है तो आप किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो आपका आता है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित राज्यों में, मैंने इसको बनाया था इसलिए ताकि आपको मैं इसमें कुछ चीज़ें बता सकूँ, लेकिन मुझे लगा मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा तो बहुत लंबा बन जाएगा। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य है। काजू में से काजू और कासे केरल, तो ऑप्शन नंबर 7 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, सी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं। पहली बात तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात आ गई है, तो कब आता है ये मई जून में आता है। अब मई जून क्या आता है, यहाँ पर पहले बात हुई फसल की, पहले कौन सी फसल होती है, खरीफ की होती है। ठीक है, तो वही जून जुलाई के आसपास कब करती है, 4 महीने बाद। फिर इसके बाद आपके आती है रबी की फसल। तो बहुत ईजी है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर जिसमें दिया गया है बी वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं IR-20 किसकी संबंधित है, तो गेहूँ है, चावल है, मैंने आपको बताया था गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, तो IR-20 है। जी हाँ, तो आपका IR-20 है आपकी ये चावल की यानी कि आपकी राइस की जो फसल है उसी से संबंधित है। आपका बी नंबर आपका जो सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है आपके सामने क्वेश्चन कि केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। केरल जो होता है किसके लिए अधिकतम होता है, तो वो आपको होता है गर्म मसाले। मैंने बताया था आपको यहीं सबसे पहले उद्योग धंधा किए थे, जो विदेशी आए थे, पुर्तगाली आए थे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो आपकी है गेहूँ है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका आया इसमें गलत जवाबों को पहचानिए, इसमें से गलत कौन सा है। चाय असम में होती है, सही है। मूंगफली बिहार में नहीं होती है, गुजरात में होती है। गुजरात की राजधानी कौन सी, गांधीनगर है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम, नारियल कहाँ होता है, केरल में, ये भी सही है आपका। और गन्ना उत्तर प्रदेश में, आपका ये भी सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है। सोयाबीन मध्य प्रदेश, आपको ये हमेशा रट लीजिए, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, भोपाल। तो इसको आप रट लीजिए, बिना इसके रटे कुछ काम नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया ये कि केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, कश्मीर में। कासे केसर, कासे कश्मीर और कासे कमल। चलिए भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा दोस्तों है, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय। जूट की बात आई है, अब देखिए भारत में सर्वाधिक जूट, ठीक इस चीज़ को समझना आपको, तो आपका आता है कहाँ, पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी कौन सी है, कोलकाता। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया आपके सामने कि भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए मसालों की बात फिर से आई है, आपकी आई केरल में, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर दिया गया है दक्षिण भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। अब दक्षिण भारत की बात आई है, इसको समझिएगा दोस्तों, तो ये आपका तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए
फिर अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, किस जिले में? तो आपका कुर्ग है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। कि थोड़ा दोस्तों ये जो क्वेश्चंस रहे बहुत इजी क्वेश्चंस से मैंने आपको बेस बताने की कोशिश की है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, समझिए दोस्तों, उनको ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि कल्याण सोना का एक किस्म है, कल्याण सोना किसकी किस्म होती है? दोस्तों एक जो कल्याण सोना होता है ये एक गेहूं की किस्म होती है। दोस्तों आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये आया था क्वेश्चन अभी फिलहाल, मैं इसको लिखा नहीं था। तो ये गेहूं की एक किस्म होती है, कल्याण सोना इसी होती है। और एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि गेहूं की फसल में एक रोग होता है जो बहुत ही प्रचलित दोस्तों होता है, रस्ट। एक होता है रोग होता है रस्ट जिसे बोलते हैं, ये गेहूं की खेती में होता है, बहुत ही मतलब होता है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, एक पीला कीट होता है, येलो रस्ट बोलते हैं, एक भूरा कीट और एक काला कीट होता है। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है। और एक बार एक क्वेश्चन आया था कि करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? करनाल बंट जो होती है एक बीमारी दोस्तों है, ये किसकी होती है? तो करनाल बंट भी एक दोस्तों होती जो है, करनाल, मैं लिख दे रहा हूँ करनाल, 1 सेकेंड, हाँ करनाल बंट भी, ये भी आपकी किसकी बीमारी है? गेहूं की एक बीमारी है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिए दोस्तों। तो ये भी आपका कई बार क्वेश्चन आया था दोस्तों, ठीक है, जो कि किससे होती है? कवक से होती है। और ये बता दें दोस्तों इसकी पहचान 1931 में हो चुकी थी सबसे पहले। तो ये आपके क्वेश्चंस कुछ थे। और मैं आपको बताऊं जरा दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी नाम से है। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है केसेस क्लासेस नाम से दोस्तों, और इसी नाम से हमारा एक फेसबुक पेज भी है, टेलीग्राम भी है, इंस्टाग्राम में भी है दोस्तों, कहीं भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बात ऐसे है कि कहीं कहीं आपको केसेस क्लासेस ऐसे मिलेगा, जो हर जगह आपको फ़ोटो ऐसे ही मिलेगी, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात आपको बता दें आपको कि हमेशा केसेस जो है आपको इंग्लिश में और क्लासेज आपको हिंदी में मिलेगा, अधिकतम अवेलेबल है। टेलीग्राम में आपको ऐसे मिलेगा, क्लासेज करके इंग्लिश में होगा, तो वहाँ से आप हमको ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको डेली अपडेट, आपके एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारी, साथ साथ आपको मोटिवेशनल कोट्स, इसके साथ आपके फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपके भविष्य से जुड़ी हुई, आपको कैसे प्लान करना है, कौन सा कोर्स करें, कैसे करें, हमारे टीम आपसे तो संपर्क करेगी, आप उनसे बात कीजिएगा, आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा दोस्तों। फिलहाल अभी टीम गठित हो चुकी है, आपको हर चीज़ बताया जाएगा। और इसके साथ बता दें आपको हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ पर आपको डेली क्वेश्चंस मिल देंगे, और जो जानकारी होती है, अपडेट होता है जॉब से रिलेटेड, कौन सा सब्जेक्ट का पास हो रहा है, कैसी सी बातें होती हैं, और शाम को वहाँ पर क्यूज होता है डेली, तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।